नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लर्न विद इंजीनियर अथर जमाल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग और बहुत सालों तक टीचिंग करने के बाद मैंने जो एक चीज़ फाइंड आउट की और जो एक बात एनालिसिस की कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज या फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां होती हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी सारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होने के बावजूद भी वो अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करते टाइम कहीं ना कहीं एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, एक बेसिक रूल ना पता होने की वजह से, जिसके वजह से क्या हो जाता है, उनका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है और पूरा कंसेप्ट पता होते हुए भी, सारी कंसेप्ट की जानकारी होते हुए भी वो अपना आंसर लास्ट में कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो इन्हीं चीज़ को समझते हुए मैं ये इस प्लेलिस्ट को ला रहा हूँ, जो कि है बेसिक अरिथमेटिक के ऊपर। बेसिक अरिथमेटिक की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे कि जो कैलकुलेशन है उनके तरीके क्या होते हैं, उनको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के जो तरीके क्या है, रूल्स क्या है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में बॉडमास रूल कि बॉडमास रूल होता क्या है और बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बॉड मास से कि बॉड मास एक्चुअली है क्या। तो बॉड मास में अगर देखिए जाए तो BODMAS, ओके, ये क्या है, कुछ लेटर्स हैं जिन्हें क्या किया, अरेंज करके रखा और हर लेटर का अपना एक मतलब है। तो B मतलब होता है ब्रैकेट, O मतलब होता है ऑर्डर, एक एक करके हम आगे समझेंगे इसे। D मतलब होता है डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन और A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट ऑर्डर क्या होती है, या डिवीजन हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन हमें पता है, ब्रैकेट भी हमें पता है कि दो नंबर को क्या किया, जस्ट कंबाइन किसी ऑपरेशन के साथ कंबाइन करके एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए तो ब्रैकेट। ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर का पावर। जैसे समझो मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है, जैसे समझो मेरे पास एक नंबर है यहाँ पर 2 और मैंने 2 का पावर 3 ले लिया, तो क्या हो गया, 2 का ऑर्डर 3 हो गया। तो ये गया 2 का ऑर्डर हो गया, या हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। किसी किसी किताब में आपने BEDMAS पढ़ा होगा, तो E फॉर द एक्सपोनेंट। तो इस तरह से अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, पर सबके मतलब क्या होते हैं, एक ही होते हैं। या जस्ट हम इस तरह से भी लिख दे सकते हैं 2 ऑफ 3। तो जनरली क्या होता है, कहीं कहीं ऑफ भी यूज होता है, 2 ऑफ 3। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है महत्ता, वैल्यू, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी। अगर ये चारों ऑपरेशन, पांचों ऑपरेशन आ गए साथ में, तो आप कौन सी ऑपरेशन पहले परफॉर्म करोगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेशन। तो चलिए प्रेसिडेंस समझते हैं कि पहला नंबर जो प्रेसिडेंस है वो ब्रैकेट की, आपके कैलकुलेशन में कहीं भी ब्रैकेट दिखाई दे रही है, उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस हो, माइनस हो, देन मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या कुछ भी ऑपरेशन हो, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट की बात आती है तो ब्रैकेट भी अलग अलग तरह के ब्रैकेट हमने देखे होंगे। हमने कभी इस तरह की ब्रैकेट भी देखी होंगी जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स देखते हैं। कभी कभी हमने इस तरह की ब्रैकेट्स देखी होंगी जिसे करली ब्रैकेट कहते हैं। कभी कभी हमने इस तरह की ब्रैकेट्स देखे होंगे जिसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। तो क्या होता है, जनरली इन ब्रैकेट की कोई मतलब इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है कि यही ब्रैकेट ऐसी ब्रैकेट है। क्या होता है, जब हम ऑपरेशन करते हैं और एक ऑपरेशन में दो या दो से ज्यादा या एक या एक से ज्यादा क्या है, ब्रैकेट्स हैं, तो हर ब्रैकेट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस तरह के ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और ज्यादातर क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये राउंड वाली ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर इसके अलावा कोई ब्रैकेट आ रहा है तो हम करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ब्रैकेट आ रहा है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इस तरह से। देन तो दूसरा ऑपरेशन है वो है हमारा ऑर्डर। ओके, दूसरे नंबर पे ऑर्डर को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट के बाद जो ऑफ रहेगा या ऑर्डर रहेगी, किसी का पावर है, उसको सॉल्व किया जाता है। देन तीसरे नंबर पे डिवीजन को सॉल्व किया जाएगा, फिर चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन को, पांचवें नंबर पे एडिशन को, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंस है बहुत इंपॉर्टेंस है। इन्हीं के ऊपर क्या होता है, हमारे इन्हीं प्रेसिडेंस को हम फॉलो नहीं करते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग कर जाता है। तो इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले कौन सा फॉलो होगा। अगर हम बॉडमास याद रख ले तो जो पहले आ रहा है वही पहले फॉलो हो रहा है।
तो चलिए दोस्तों, वो हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू जब चीज़ों को समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में देखिए कितने ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब कि जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पर 3 ऑपरेशन है। पहला है एडिशन, ओके, दूसरा मल्टीप्लिकेशन और तीसरा डिवीजन। अगर प्रेसिडेंस वाइज, प्रेसिडेंस हमारा क्या है, हमारा प्रेसिडेंस है बॉड मास। अगर हम प्रेसिडेंस वाइज देखें, प्रेसिडेंस वाइज देखें तो कौन सा ऑपरेशन हमारा पहले आता है इन तीनों में? इन तीनों में अगर हम प्रेसिडेंस वाइज देखें तो इसकी जो नंबर आ रही है, इसकी जो नंबर आ रही है ये पहले नंबर पे आ रही, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर पे और एडिशन तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, इसी ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे जो ऑर्डर हमें पास। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। तो हमारे पास देखो क्या है, 10 है प्लस 10 है इंटू 10 डिवाइड 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 1। देन अब हमारे पास कितने ऑपरेशन बचे हुए हैं? अब सेकेंड स्टेप के बाद हमारे पास 2 ऑपरेशन बचे हुए हैं। ओके, कौन कौन से 2 ऑपरेशन? एक ये प्लस बचा हुआ है, एक ये मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है। तो इस प्लस और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में प्रेसिडेंसी किसकी हाई है? मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 10 इंटू 1 10। अब लास्ट में एक ऑपरेशन बनता है और वही परफॉर्म होगा, तो 10 प्लस 10 20। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर? नहीं तो क्या होता है, कई बार कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले 10 और 10 प्लस कर देते हैं 20, 20 इंटू 10 200, 200 डिवाइड बाय 10। ओके, तो 200 डिवाइड बाय 10 भी कर दिया तो आंसर तो यहाँ पर सही आता है, पर वो क्या हो जाता है, ये इत्तेफाक मान सकते हैं हम, ओके, कि आंसर सही आ गया। क्लियर? नहीं तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, बोले हम पहले इंटू कर लो, 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 110, अब 110 को डिवाइड करो 10 से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो इत्तेफाक से आ गया कि आंसर सही है, पर यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप ये फॉलो करते हो तो क्या करेक्ट मेथड क्या है, बॉड मास फॉलो करना। अगर आप इस रूल को फॉलो करके आपका आंसर निकालते हो तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। तो एक और क्वेश्चन दोस्तों हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफाई 72 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 और प्लस ब्रैकेट में 18 माइनस 6। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या क्या दिख रहे हैं, पहले तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे माइनस दिखाई दे रहा है, मुझे डिवीजन भी दिखाई दे रहा है, मुझे ऑफ भी दिखाई दे रहा है, मुझे प्लस भी दिखाई दे रहा है और मुझे ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है। तो इन सारे ऑपरेशन को फिर से मैं ये क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। क्या है, 72 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 ऑफ 2 प्लस 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 4। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो उससे लेना देना नहीं, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ओके, तो यहां पर आ जाते हैं। तो 72 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 ऑफ 2, ये सब साइड में रहने दो अभी। 18 माइनस 6 ये मेरा ब्रैकेट है, ये मेरा क्या है, ब्रैकेट है। अब मैं 18 माइनस 6 को सॉल्व करता हूं। अगर 18 माइनस 6 सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाता है, 12 डिवाइड बाय 4। मतलब अब देखो एक ऑपरेशन तो मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। चलो ये खत्म। अब मेरे पास बचा है प्लस, बचा है डिवाइड, बचा है माइनस, बचा है ऑफ, बचा है। अच्छा, इन सब में देखी जाए तो प्रेसिडेंसी किसकी हाई है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ। तो ऑफ को सॉल्व करता हूं अभी। तो क्या हो जाएगा, 72 माइनस 12 डिवाइड रहने दो अभी 3 ऑफ 2 मतलब कितना, 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 4। ओके, चलो ऑफ भी खत्म हो गया मेरा। अब कौन सा दिखाई दे रहा है, डिवीजन। ओके, तो डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा, तो डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। तो 72 माइनस 12 डिवाइड बाय 6, 12 डिवाइड बाय 6। तो अगर 12 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 12 डिवाइड बाय 6 होता है 2।
प्लस 12 डिवाइड बाय 4 3। अब मेरे पास ये मेरा डिवीजन भी सॉल्व हो गया। अब मेरे पास बचता है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस में कौन होगा पहले परफॉर्म? प्लस होगा। अब देखो यहां पर 72। अब देखो ये जो मैथमेटिक्स में कोई सी भी नंबर का साइन उसके आगे होता है, तो ये कितना है -2 और ये कितना है +3, तो -2 + 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। ओके, तो 72 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 73। तो ये क्या हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ गया होगा कि ये हमने कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। ये बताया कि अगर आप राइट साइड की कैलकुलेशन लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर दोगे तो ये राइट साइड का आंसर मिलेगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा 36 डिवाइड बाय 2 प्लस y इंटू 3 माइनस 22 इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू निकालो, तो y इक्वल टू कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए ऑपरेशन लिख लेते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पर है? यहाँ पर ऑपरेशन कौन कौन से? पहले तो मुझे डिवाइड दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है, फिर इनटू दिख रहा है, फिर माइनस दिख रहा है। अच्छा, इन सारे ऑपरेशन में प्रेसिडेंसी किसकी हाई है? सबसे नंबर 1 पे कौन है? सबसे नंबर 1 पे है अपना डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। तो अगर मैं डिवाइड ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 36 डिवाइड बाय 2 18 प्लस y इंटू 3 माइनस 22 इक्वल टू 8। ओके, अब ये काम तो हो गया अपना ये काम हो गया। अब क्या बच गया अपने पास? इनटू सेकेंड प्रेसिडेंसी किसकी हाई है? इनटू की है, तो इनटू कर लेते हैं। तो 18 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 22 इक्वल टू 8। अब देखो ये जो फॉर्मेट है, ये अगर इसकी कैटेगरी आप देखोगे तो ये क्या है? एक नंबर है और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई है, क्योंकि 3 क्या है? कांस्टेंट नंबर है और y क्या है? वेरिएबल है। ओके, तो ये दोनों कभी क्या होते हैं? कांस्टेंट के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल वेरिएबल होता है। ओके, तो हमें तो क्या करना है? इसको साइड में ही रख देना है। फिर क्या बच गया हमारे पास? यहाँ पर देखो 18 बच गया। 18 माइनस 22 प्लस 3y, इसको साइड में रख दिया मैंने, ये हो गया 8। अब 18 माइनस 22 करना है। अगर 18 माइनस 22 करूंगा मतलब 22 में से 18 निकाल देना है। अगर 22 में से 18 निकालता हूं तो 4 बचता है, पर बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है? -4 प्लस 3y इक्वल टू 8। अब इस 4 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट साथ में, सेम कैटेगरी के लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। तो ये भाग जाएगा इसके पास दौड़ के 8 के पास, तो इधर भागते भागते इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 4, तो ये 3y इक्वल टू 12। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो y इक्वल टू मिल जाएगा 12/3 विच इज इक्वल टू 4। तो मेरे y की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों ये था कि एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को, जहां पर हम हमेशा छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और अपने सही आंसर को लास्ट में ले जाके रॉन्ग कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई दूसरी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।